नमस्कार। एस्ट्रोफील्ड एस्ट्रो एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ श्री देवोत्तम। आज हम एक होरारी चार्ट एंड इसके साथ होरारी चार्ट के साथ बर्थ डिटेल्स लेकर उनका हॉरोस्कोप के साथ यानी नेटल चार्ट के साथ क्या संतुलन होता है, ये आज हम चर्चा जारी रखेंगे। ये वीडियो लास्ट तक कृपया देखें। पहले हम जो बता चुके हैं कि होरारी चार्ट यानी प्रश्न कुंडली किस तरह तैयार किया जाता है। तो प्रश्न कुंडली जब तैयार होता है, हम पहले भी बोल चुके हैं, फर्स्ट अप्रोच ऑफ क्लाइंट। कोई क्लाइंट आपके पास आए, कोई क्लाइंट आपको फ़ोन करें, कोई क्लाइंट आपको टेक्स्ट भेजे बाय थ्रू ईमेल और थ्रू मैसेंजर मैसेजेस एंड ऑल्सो व्हाट्सएप। जो फास्ट अप्रोचिंग जो है वही मुझे लेना है, वही टाइम लेके मुझे या हम सभी को प्रश्न कुंडली तैयार करना है। तो प्रश्न कुंडली का हिसाब से इस स्क्रीन में आप एक चार्ट देख रहे हैं, एक प्रश्न कुंडली का चार्ट है। ये कोई क्लाइंट मुझे फ़ोन किए थे 9 मार्च 2019 को रात 9:25 में कलकत्ता। फास्ट अप्रोचिंग था। वो किसी के बारे में जानना चाहते थे, तो हम उनको बोले थे कि उनका बर्थ डिटेल्स आप मेरा व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर दें। लेकिन टेक्स्ट कर भी दिए थे, लेकिन मुझे जब वो फर्स्ट अप्रोच किए, फर्स्ट इंट्रोडक्शन था, वही इंट्रोडक्शन जो है फर्स्ट अप्रोचिंग टाइम मुझे लेना है। ये हम बहुत दफ़ा बोल चुके हैं। अगला जो पिछले जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें मैं यही चर्चा जारी किए थे, बोले थे इस तरह हम तैयार करते हैं। तो फर्स्ट अप्रोचिंग एक बात बोल देते हैं, अगर कोई किसी के बारे में पूछे, कोई आदमी, उनका फ्रेंड्स, उनका पिता माता संतान भाई बंधु और किसी के बारे में पूछे, कोई भी सवाल करते हैं किसी के बारे में, आपका फास्ट अप्रोचिंग टाइम तो लेना है। वो अप्रोचिंग टाइम जो है जिसके बारे में वो पूछे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो है आपका जो लगन निकलता है वो प्रश्न का आधारित वहीं पर है। लगन एंड चंद्रमा के ऊपर है। वो क्या रिलेशन है, किसका प्रश्न किसका सवाल लेके वो आपके पास आए हैं, आपको पूछे हैं, ये बड़ा बात नहीं है। बड़ी बात ये है कौन टाइम, अप्रोचिंग टाइम क्या था, फर्स्ट इंट्रोडक्शन टाइम क्या था, वही लेना है और वही उसका लगन निकलेगा। चंद्रमा एक जगह में बैठेंगे, तो उसी हिसाब से ये होरारी चार्ट जो स्क्रीन में आप लोग देख रहे हैं, ये लिब्रा एसेंडेंट स्वाति नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में है। एंड चंद्रमा जो है छठा घर में है, 6th हाउस में। एंड चंद्रमा जो है ये जो स्वामी है 10th लॉर्ड, 10th भाव का स्वामी है, कर्म स्वामी है। 10th भाव से हम लोग कर्म विचार करते हैं, जॉब कर्म कोई भी, और कर्म का जो विचार 7th हाउस में भी होता है। 7th हाउस में कोई नहीं, मतलब ये विचार होता ही है। कारोबार, बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस और रिलेशन में तो स्पाउस विचार वहाँ होता है। प्रतिद्वंदी, आपका कॉम्पिटिटर, वो 7th हाउस से आता है। तो इतना कुछ विचार वहाँ होता है। 7th हाउस का कहने का मतलब ये है 7th इज द 10th ऑफ 10, इसीलिए 7th हाउस का भी एक महत्व है।
कर्म संबंधित, और ज़्यादा से ज़्यादा 7th हाउस से आप विचार करते हैं वो बिजनेस के बारे में, स्पाउस के बारे में, लेकिन कर्म का जो विचार वो 10th हाउस से ही होता है। और कर्म क्या होता है, कैसा कर्म रहेगा, कोई नौकरी करेगा, कंपनी नौकरी या गवर्नमेंट सेक्टर में कोई जॉब मिलेगा, जस्ट नौकरी, जो भाषा हम कह रहे हैं नौकरी, वो 6th हाउस आ जाएगा। तो 6th हाउस एंड 10th हाउस का रिलेशन चाहिए। एंड कोई प्रोफेशन में जॉब करें, प्रोफेशन जॉब मतलब कोई फिजिशियन, एस्ट्रोलॉजर्स, टीचर्स, सब प्रोफेशन बोलते हैं। प्रोफेशन क्यों बोलते हैं, ये तो पारिश्रमिक लेते हैं, ये तो सम्मानित लेते हैं, सैलरी ड्रॉ करते हैं, लेकिन ये कोई पण्य, कोई गुड्स खरीदते नहीं हैं, बेचते नहीं हैं। इसीलिए इनका जो टैलेंट है वो 5th हाउस से संबंधित, क्योंकि मंत्रणा देना, शिक्षा देना, वो 5th हाउस से ज़्यादा इंडिकेट करता है। इसीलिए कोई प्रोफेशन में हो जाए रहें तो 6 रह सकता है, 6 रह सकता है, लेकिन 5 का कनेक्शन वहाँ चाहिए, 10-5 का कनेक्शन, 10-5-11। और कोई नौकरी करे तो 6-10-11, और ये सब के साथ अगर 2 का रिलेशन हो जाए तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा। इसमें 2 आ जाए, 11 तो रहेगा ही, नहीं तो सक्सेस नहीं होगा। अगर 2 का रिलेशन आ जाए तो इसमें फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा, सैलरी अच्छा मिलेगा, पैसा अच्छा कमाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर 2 का संबंधित नहीं रहेगा तो नौकरी में कुछ सैलरी अच्छा नहीं मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा, जो एक्सपेक्टेशन था उतना नहीं मिलेगा। तो ऐसा ही कुछ विचार होता है। ये सब चर्चा हम बाद में जारी रखेंगे ज़रूर। यहाँ हम देख रहे हैं या लिब्रा एसेंडेंट 10th लॉर्ड इज इन 6th हाउस विथ द डेबिलिटेटेड एंड रेट्रोगेट मरकरी। ये जो मरकरी है एंड ये मरकरी एंड चंद्रमा जो है बैठे हैं 6th हाउस में, मीन साइन वहाँ एक तरफ मार्स है और दूसरी तरफ सन है, 2 मैलिफिक प्लैनेट। ये इसका अंदर ये जो 6वां भाव आ गया, यहाँ चंद्रमा एंड बुध यानी मरकरी, 2 एंटी प्लैनेट। तो इनका मन में क्या सवाल लेके ये आए थे, यानी फ़ोन किए थे, टोटल रिपरकेशन जो फ्रीक्वेंसी यही मिल जाएगा। कैसे, आइए 10-6 के कनेक्शन, 10-6 का कनेक्शन हो गया, 2 का कोई कनेक्शन नहीं है, एंड ये जो है 11 का भी कोई कनेक्शन नहीं है। तो इनका जो मन का जो चाहत था, मन में जो क्वेश्चंस था, जो सवाल था, वो कर्म संबंधित, जॉब संबंधित, कर्म प्राप्ति, कोई बढ़िया कर्म मिले या नहीं मिले, बढ़िया जॉब मिले नहीं मिले, इसके बारे में इनका ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा था। यानी इनका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा था, मन का चाहत वही था ज़्यादा, उसी विषय में एंग्जाइटी था ज़्यादा। इसीलिए चंद्रमा 6th हाउस में, 6ठा भाव में बैठ के, 10th लॉर्ड 6ठा भाव में बैठे हैं, वही टोटल जो कनेक्शन देता है, जो इंडिकेशन यहाँ देता है, जो सिग्निफाई करता है, दिस इज कॉल्ड होरारी। अरे ये जो कनेक्शन, जो इंडिकेशन, जो सिग्निफाई किया है, वही अगर वो क्लाइंट को आप बता दें, क्लाइंट, हम आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं, बहुत खुश हो जाएगा। क्लाइंट कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, उनका
क्या उनका मन की क्या वेदना क्या है, किस लिए आए हैं, ये एस्ट्रोलॉजर को बताएगा नहीं। और आजकल जो क्लाइंट जो है, जो आदमी हैं, बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि यूट्यूब में बोलिए तो यूट्यूब में हर चर्चा है, बहुत कुछ सीखे हैं। आजकल का जो क्लाइंट जो है, जितना आदमी कोई के पास आते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, आजकल एस्ट्रोलॉजी चर्चा करना नॉट इज वेरी इजी, ये आसान नहीं है। क्योंकि जो आते हैं कुछ समझ के आते हैं, कुछ सोच के आते हैं, कुछ जानते हैं, थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं। पहले जैसा नहीं था, आपका यही होगा, हाँ भाई ठीक है, आप जब बोले तो होगा। आपका उस टाइम में यही हुआ था, अगर हुआ भी नहीं होगा तो हाँ आप जो बोले ठीक है बाबू। तो हर ज्योतिषी का बात मान लेने थे उस टाइम में मानते थे। लेकिन अभी का एस्ट्रोलॉजी जो चर्चा है, यहाँ कोई आंख बंद करके के नहीं मानेगा। इसीलिए आप ही को एक बुलंद प्रेडिक्शन देना है। जो आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन, अगर आप मुझे फॉलो करें, ये बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, ये मेरा आशा है, ये मेरा विश्वास है। फिर चलते हैं दोस्तों, ये हॉरोस्कोप स्क्रीन में जो हॉरोस्कोप आप देख रहे हैं, इसमें और क्या क्या विचार आ सकता है। देखिए, ये जॉब के बारे में इनका क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी मुझे मिला है, चंद्रमा बुध के साथ कनेक्शन होकर, एंड 10th हाउस में राहु बैठा हुआ है। 10th हाउस में अगर राहु बैठ जाए, वहाँ इनको कभी भी जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। जो काम वो ढूंढते थे, जो नौकरी उनको मिलना चाहिए, वो मन में आशा करते हैं, उनको नहीं मिलेगा। इसीलिए कभी भी इनका जीवन में जॉब का कोई सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा। जहाँ काम करेंगे वो खुश नहीं रहेंगे, या उनका पगार से, सैलरी से, या एनवायरनमेंट से कहीं ना कहीं नाखुश रहेगा। अगर राहु केतु बैठ जाए तो, अगर केतु बैठे तो राहु दृष्टि देगा, एस्पेक्ट करेगा, तो उस टाइम में ये ऐसा ही होता है। कर्म जॉब रिलेटेड जो समस्या ये रहेगा इनका चार्ट में, ये हम देख पा रहे हैं। और एक बात, ये जुपिटर नहीं, चंद्रमा एंड बुध के साथ और कौन जुपिटर बुध जो है हेम्ड है, टोटली हेम्ड है, पाप कर्तरी। तो पाप कर्तरी योग से अबद्ध है, तो इनका जॉब सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलेगा। नौकरी कर लेंगे, जॉब मिलेगा, थोड़ा बहुत मायना मिलेगा, उनको सैलरी मिलेगा, या यही ना एक्सीड अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेशन ये नहीं रहेगा। इनका जो चाहत था उससे बहुत कम मिलेगा। और एनवायरनमेंट, तनख्वाह, सैलरीज एंड टोटल एनवायरनमेंट, इस सब कुछ लेके वो बहुत ही नाखुश रहेंगे, क्योंकि ये जो 6th हाउस हेम्ड है एंड 12th हाउस, राहु इन 12th हाउस। लेकिन ये 12th हाउस में क्या है, जो वेनस वहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आशा है, ये थोड़ा सा गुंजाइश है। और 4th हाउस में बैठे हैं केतु, लग्न भाव का स्वामी वेनस केतु के साथ 4th हाउस में बैठे हैं राहु के संग। लेकिन चंद्र से संबंधित कौन प्लैनेट है? चंद्र से संबंधित प्लैनेट जो है बुध है, बुध का नक्षत्र में है, और चंद्रमा को जुपिटर एस्पेक्ट दे रहे हैं। जुपिटर इज द 3rd लॉर्ड एंड 6th लॉर्ड।
तो सिक्स लॉर्ड अगर सिक्स में दृष्टि देगा, यहाँ वहाँ पर रिस्पेक्ट करेगा, या कोई ट्राइन एस्पेक्ट प्रेक्षा में आ जाएगा, तो ये ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर 28 डिग्री 40 मिनट्स एंड मून इज द 27 यानी 28 मिनट्स। तो इनके साथ जुपिटर एंड मून के साथ यहाँ ट्राइन एस्पेक्ट हुआ है, जो प्रेक्षा बोलते हैं, ट्राइन एस्पेक्ट हुआ है। देखिएगा 120 डिग्री प्लस माइनस 6, 120 डिग्री प्लस माइनस 6, one planet to another. This is called a trine aspect. Trine aspect is very strengthened aspect. दो प्लैनेट जिसका बीच में वो एनिमी रिलेटेड हो या उनका समगत्रीय हो, जो भी हो, दोनों का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ जो है जुपिटर और चंद्रमा एक जोग हुआ है, जो जीव जोग कहते हैं। लेकिन दिस प्लैनेट्स मून एंड बुध आर दे आर हेम्ड, टोटली हेम्ड, सो दिस एस्पेक्ट इज नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट हियर। अगर कोई जोग भी हो, हम देखे हैं कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड हो एंड वो हेम्ड होके बैठे हैं, वो एग्जॉल्टेड का रिजल्ट नहीं दे पाता है, ये मेरा कहने का मतलब है। लेकिन कुछ निराश तो नहीं करेगा, कुछ ना कुछ आशा देगा, तो इनका जॉब तो रहेगा ही। जुपिटर 6th और 6th हाउस में उनका एस्पेक्टेड है एंड ऑल्सो एस्पेक्टेड टू द 10th हाउस, 10th हाउस में एंड 6th हाउस में इनका एस्पेक्टेड है। तो ये जुपिटर इज द यूनिक प्लैनेट एंड ऑल्सो 6th लॉर्ड एंड ऑल्सो 3rd लॉर्ड। थर्ड यानी थर्ड चेंज, परिवर्तन। थर्ड यानी कम्युनिकेशंस, कॉम्बिनेशंस। थर्ड यानी परिवहन। तो थर्ड से बहुत कुछ विचार हो सकता है, होता है। लेकिन यहाँ मेरा जो प्रश्न का जो फ्रीक्वेंसी निकला है वो जॉब के रिलेटेड, तो जॉब का साथ या कर्म के साथ या कोई काम नौकरी के साथ कौन सा थर्ड भाव का कौन सा विचार यहाँ एप्रोप्रिएट होगा, वो भी देखना पड़ेगा। तो 3rd हाउस का लॉर्ड वो 2nd हाउस में है एंड एक्सपेक्टेड टू द 6th एंड 10th हाउस। सो इनका कर्म का परिवर्तन होगा, इनका कर्म का परिवर्तन होगा, बहुत परिवर्तन होगा, क्योंकि थर्ड के साथ संबंध है, 3rd लॉर्ड वहाँ संबंध करते हैं। एंड हम पहले वो बोल चुके हैं, ये जो भाव जो हेम्ड है एंड राहु इज इन द 10th हाउस। सबसे बड़ा बात ये है, ये टोटल मुझे प्रश्न कुंडली से पता चलता है। ये जो हम बोले हैं टोटल प्रश्न कुंडली से, उनका बर्थ चार्ट हम बाद में देखेंगे, पहले प्रश्न कुंडली देखेंगे। प्रश्न कुंडली में ऐसा कुछ फ्रीक्वेंसी मिल गया, सिग्निफिकेशन मिल गया, इस विषय में उनका ज़्यादा चिंता था, ये मिल गया। इसके बाद हम देखेंगे ये बर्थ डिटेल्स। इनका बर्थ डिटेल्स जो है 29th, इनका बर्थ डिटेल्स है, 1 मिनट हम इसको निकाल लेते हैं। इनका बर्थ डिटेल्स 29th जून 1994, 13:55 दोपहर को 1:55 1:55 PM कलकत्ता। ये डेट ऑफ बर्थ से बात डिटेल से इनका हॉरोस्कोप निकल गया। मज़ाक की बात ये है, आश्चर्य की बात ये है कि लगन सेम है,
जो हम पहले भी बता चुके हैं, हम देखे हैं, बहुत चार्ट देखे हैं। जब होरारी चार्ट निकलता है, अगर होरारी चार्ट में उनका प्रश्न ठीक ढंग से रहेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, तो बार चार्ट के साथ ये लगन का एक संतुलन बना रहता है। ये मोर देन 90% चार्ट हम देखें। यहाँ भी आप लोग देखिए, ये लगन जो है बार चार्ट में D1 चार्ट, नेटल चार्ट में लगन वही है जो होरारी का था, जो प्रश्न कुंडली का जो लगन था, लिब्रा एसेंडेंट। एंड लिब्रा एसेंडेंट लॉर्ड वो वेनस, वो 10th हाउस में बैठे हैं। अश्लेषा नक्षत्र यानी बुध की नक्षत्र में बैठे हैं। मरकरी कहाँ है? मरकरी 9th हाउस में है, वो 11th लॉर्ड के साथ। लेकिन 9th हाउस का लॉर्ड जो मरकरी है वो रेट्रोग्रेड है। ये दोनों ही रेट्रोग्रेड मरकरी एंड सन, दे आर इन द स्टार ऑफ राहु, दैट इज आद्रा नक्षत्र में बैठे हैं। और मुझे जब मिला यहाँ काम के बारे में इनका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दे रहा है, वही यहाँ पहले ढूंढना है। ये दशा भुक्ति एंड ट्रांजिट एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ द प्लैनेट्स रिलेटेड टू द 10th हाउस, क्या संबंध करके बैठा है 10th हाउस एंड 6th हाउस, तो वो देखेंगे पहले। इसीलिए हम एसेंडेंट लॉर्ड वेनस हम देख लिए, वो 10th हाउस में बैठे हैं। अगर एसेंडेंट लॉर्ड 10th हाउस में बैठेंगे तो वो अच्छा रहेगा, कोई खराब नहीं रहेगा। लेकिन उनका जो लॉर्ड है 10th का लॉर्ड, मुझे दोनों देखना है, तीन देखना है। एक भाव जब विचार करते हैं, एक भाव में कोई भी भाव विचार करते हैं, उनका लॉर्ड देखते हैं, भाव में कौन प्लैनेट बैठे हैं, कौन दृष्टि देते हैं। एंड थर्डली हम देखते हैं कारक प्लैनेट देखते हैं। ये तीन पहले फर्स्ट जो लॉ है, फर्स्ट सूत्र है, ये 3 हिसाब से चलता है। तो दोस्तों यहाँ देखें 10th लॉर्ड इज द इनर पावर। 10th लॉर्ड कोई भाव का उसका लॉर्ड जो है, अधिपति जो है, स्वामी जो है, वो इनर पावर। एंड भाव में जो प्लैनेट बैठे हैं वो आउटर पावर। तो ये लगन का स्वामी वेनस यहाँ बैठे हैं, लेकिन इनका लॉर्ड जो है वो है मून कहाँ है पहले देखना है। मून है अभी 5th हाउस में, इनका नेटल चार्ट में 5th हाउस में मून है, विथ 5th लॉर्ड रेट्रोग्रेड 5th लॉर्ड सैटर्न के साथ। चंद्र शनि का एक कनेक्शन, यहाँ चंद्र शनि का कनेक्शन कभी कभी आदमी को निराश हताश ऐसा देता है, इनको डिप्रेशंस भी देता है। लेकिन हर टाइम ये संभव नहीं है डिप्रेशन दे। लेकिन इनका ऊपर कोई अगर चंद्रमा और शनि का कनेक्शन अच्छा जाएगा में हो एंड जुपिटर का एस्पेक्ट हो, तो मन का बहुत ही स्पिरिचुअल पावर इनके पास रहता है। आप देखिएगा जितने मॉन्क साधु सन्यासी जो है, ये चंद्र शनि का कनेक्शन उनका ज़्यादा रहता है। तो जो भी है वो हम बाद में चर्चा करेंगे, साधु सन्यासी के बारे में चर्चा करेंगे। ये साधु सन्यासी का चार्ट नहीं है। तो यहाँ जो कनेक्शन हम देख रहे हैं 5th हाउस में आ गया। 5th हाउस इज द 12th ऑफ 6th हाउस एंड 8th ऑफ 10th हाउस। तो 10th हाउस का 8th लॉर्ड एंड 6th हाउस का 12th लॉर्ड, वही घर में चंद्रमा यहाँ आके बैठे हैं। यानी इनका काम का परिस्थिति जैसा हम वहाँ देखे थे होरारी चार्ट में, प्रश्न कुंडली में, यहाँ भी ऐसा देखने को मिला। क्योंकि 5th हाउस इज द 6th
12th ऑफ 6, तो ये अच्छा नहीं देगा। काम के लिए, कर्म प्राप्ति के लिए 5वां, 5th एंड 9th नॉट ऑयल, नॉट से ऑलवेज ऑयल। तो 5th 9th ऐसा क्या है, वो 5th 9th वो त्रिकोण स्थान है, स्टैंडर्ड स्थान है, लेकिन काम के लिए ये कभी कभी हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि 9th इज द 12th ऑफ 10 एंड 5th इज द 12th ऑफ 6। इसीलिए 6 और 10 का संबंध या कनेक्शन कोई खास यहाँ पर है ही नहीं, कोई संबंधित हुआ ही नहीं, बल्कि ये इसका नेगेट किया है ज़्यादा। तो इनका काम का परिस्थिति अच्छा नहीं रहेगा कभी, मेरा ये भी यही कह रहा है। और 10th लॉर्ड के साथ राहु का संबंधित होना, 10th लॉर्ड के साथ राहु का संबंधित होना ये भी अच्छा नहीं होता है। 10th हाउस में राहु बैठना या दृष्टि देना ये भी अच्छा बात नहीं होता है। राहु 5th हाउस में रहेगा, दृष्टि देगा। राहु तो 9th में कनेक्टेड एंड लग्न भाव में यहाँ बैठा है, राहु का पोजीशन अच्छा है। ये कोई नेटिव को ले सकता है, कोई क्रिएटिविटी मेंटालिटी में ले सकता है। अगर इसका 5th लॉर्ड अच्छा रहेगा तो कोई सिने फील्ड में ये अच्छा कर सकते हैं, आर्टिस्टिक मेंटालिटी रह सकता है। उसमें जुपिटर जो क्या बोलते हैं वेनस, हम देखें अभी यहाँ ये वेनस जो है वो 10th हाउस में, तो ये ऐसा बात नहीं होना नहीं चाहिए कि भाई ये सिने फील्ड में रहेंगे, सिने फील्ड में वो ये करेंगे, लेकिन सिने फील्ड में अगर ये रहते कुछ ना कुछ उन्नति करते, आर्टिस्टिक लाइन में रहते तो कुछ उन्नति होता, या कुछ उनका है भी, उनका रहेगा भी अंदर शिल्प कला जो इनका पास रहेगा। क्योंकि राहु 5th को कनेक्ट करता है, राहु 9th को कनेक्ट करता है, वो लगन भाव में बैठता है। और 5th हाउस से जो आर्ट कला जो 5th हाउस में विचार करते हैं, एंड 5th हाउस का स्वामी वो अपना घर में रहेगा, लेकिन रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए। और वहाँ जुपिटर मून या तो सन कनेक्टेड होगा, एंड शुक्र का परिस्थिति भी अच्छा रहेगा, यानी वेनस का परिस्थिति अच्छा रहेगा। ये सब का परिस्थिति अगर ठीक रहेगा तो एक कोई जातक को, कोई नेटिव को भी सिने फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। सिने फील्ड बहुत तरह का होता है, कोई कैमरामैन है, कोई आर्टिस्ट है, कोई क्या बोलते हैं एक्टिंग करते हैं, कोई सिंगर है, कोई डांसर है, ऐसा बहुत कुछ फील्ड में बहुत कुछ काम है। कोई कैमरामैन है, जो बिहाइंड द सीन बहुत काम है, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर ऐसा राहु का संबंध होता तो, अगर इस सिने फील्ड में रहते तो इनका थोड़ा सा कुछ कनेक्शन मिलता। और इनका चाहत भी ऐसा है, ऐसा कोई बात नहीं कि इनका चाहत नहीं है, इनका मन का परिस्थिति ऐसा रहता है, वो आर्टिस्टिक मेंटालिटी रहेंगे। क्योंकि आर्टिस्टिक मेंटालिटी इसीलिए बोलते हैं हम, जो 5th लॉर्ड 5th हाउस में है विथ 10th लॉर्ड वो मून के साथ, एंड वेनस जो है वो 10th हाउस में गए, 10th हाउस में गए हैं। लेकिन 10th हाउस में जो वेनस है वो कोई मेलिफिक एस्पेक्टेड और मेलिफिक एप्लिकेटेड नहीं हुआ है, लेकिन ये अश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं, जो मन में शांति कभी नहीं देता है, कभी नहीं देगा। अश्लेषा नक्षत्र में कोई अगर चंद्रमा रह जाए, कोई भी प्लेनेट रह जाए, उसके कारकता हिसाब से, जो कैरेक्टरिस्टिक हिसाब से वो उनका मन में शांति कभी नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों, पोलरी चार्ट से यानी प्रश्न कुंडली से किस तरह उनका जन्म कुंडली का साथ किस तरह संतुलन किया जाता है, किस तरह देखा जाता है, किस तरह प्रेडिक्शन मिलता है, ये हम बहुत दफ़ा मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं, हम ऐसे जो क्लाइंट मेरा कोई प्रेडिक्शन देना हो तो हम यही प्रोसेस अपनाते हैं। ये भी हम आपको बताएंगे
जो मेरा बात सुन रहे हैं, जो बात मेरा विश्वास कर रहे हैं, तो हम उन्हीं को बोल रहे हैं। न्यू लर्नर जिनका पास बेसिक नॉलेज है, वो ऐसा जो हम चर्चा जारी करते हैं, इसको पहले इंट्रोडक्शन करना है रश्मि कुंडली से, इसके बाद हमको जन्म कुंडली से विचार करना है। और बड़ी बात जो है, दशा अंतर्दशा ट्रांजिट भी देखना पड़ेगा। जब जन्म कुंडली ले लीजिएगा तो वहाँ टाइम उस टाइम में यहाँ पर हम ये देख रहे हैं क्या, शनि का दशा जा रहा है, मूल दशा वो शनि का जा रहा है, एंड जुपिटर का अंतरा जा रहा है। लेकिन जुपिटर का अंतरा जो जा रहा है, जुपिटर कहाँ है? 6th लॉर्ड अभी यहाँ है लग्न भाव में, 6th लॉर्ड लग्न भाव में है राहु के साथ। ये जो लगन एसेंडेंट जो भाव जो है वो भी पीड़ित हुआ है, वो भी एप्लीकेट हुआ है, क्योंकि 6वां घर का स्वामी लगन में बैठ जाए, वो भी राहु के साथ संबंध करके, तो इनका हर काम में बाधा रहेगा, इनका शारीरिक परिस्थिति भी अच्छा नहीं रहेगा, इनका मिजाज अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि 6th लॉर्ड इज इन 1st हाउस विथ द राहु ऑल्सो। इसीलिए इनका मानसिक संतुलन अच्छा नहीं रहता है, कभी बहुत ही एंजाइटी फील करता है ये। पहले बात ये है, सैटर्न एंड मून यहाँ कनेक्टेड है, एंड ये लगन भाव में जो परिस्थिति है ये भी अच्छा नहीं रहता है, तो मन का परिस्थिति बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, काम अच्छा नहीं मिलेगा, जॉब कोई ना कोई जॉब तो मिलेगा ही, लेकिन इनका उचित जो उनका चाहत है, जो वो आशा करते हैं, वैसा इनको सैलरीज या काम का परिवेश नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस तरह हम विचार करते हैं। मेरा ऑनलाइन में क्लास चालू है, जारी है। कोई इंटरेस्ट है तो मेरे साथ मुझे कांटेक्ट करें। मेरा स्क्रीन में फ़ोन नंबर जा रहा है, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर पहले से ही अगर आप ठीक तरीक़ा से एस्ट्रोलॉजी को अगर पढ़ पाइएगा, जान पाइएगा, तो बाद में आपका फ़ायदा ही है। घटने का कोई सवाल ही नहीं है, फ़ायदा में है। अगर पहले से अगर गलत सीख जाइएगा तो होल लाइफ के लिए आप नेगेटिव में रन करेंगे। ये तो या तो आपको चर्चा करना पड़ेगा, बहुत ही चर्चा करना पड़ेगा। जो हम जिस तरह उसको सजाते हैं, हम भी जब एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू किए थे, उस टाइम मेरा मन का भी चाहत जो था उसका हम कोई आसान से कोई हल नहीं कर पाए। मुझे भी कष्ट उठाना पड़ा, मुझे बहुत चर्चा करना पड़ा, कोई मदद करने वाला नहीं था। अगर किसी को पूछने जाते थे, किसी को बोलने जाते थे, वह सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता था, तो हम तो नाखुश थे किसी का एनालिसिस में, किसी का। लेकिन तब भी इसका जो दिशा दिखाए हैं मुझे, जो ये दिशा दिखाना बड़ा काम है, ये बात भी ठीक है। जो गुरु, जो इंस्टीट्यूशन जो है मुझे दिशा दिखाए हैं, किस तरह चलना चाहिए, कौन कौन लेना है, लेकिन उसका डेप्थ जो है, डेप्थ का जो प्रेडिक्शन, द आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन, द डेप्थ ऑफ प्रेडिक्शन, ये मुझे नहीं मिला। ये टोटल मुझे हम खुद ही चर्चा करते हम ये एक नतीजा में आए हैं। जितना नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव जो क्या बोलते हैं उसको, जो वेस्टेज है, उसको हम उखाड़ के फेंक दिए हैं, और जितना पॉजिटिव थॉट्स है, जो कम का है, वही लेके हम बैठे हैं, वही हम शेयर कर रहे हैं आपसे। इसको आसान करिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में मत जाइए, कॉम्प्लिकेटेड मत होइए, क्योंकि अगर आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे तो आप क्लाइंट को भी कॉम्प्लेक्स में डाल देंगे, फिर वो भी दिशा नहीं ढूंढ पाएंगे। भाई कहाँ क्या बोल रहे हैं, ये एक ज्योति से एक बोल रहे हैं, वो ज्योति से एक बोल रहे हैं, ये समस्या में आ जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे हम
दूसरा चार्ट मुरारी एंड जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली एंड जन्म कुंडली का संतुलन लेके फिर हाजिर होंगे हम। बहुत हम इसका दृष्टांत आपके सामने रखेंगे जो आपको बहुत ही फायदेमंद होगा, ये मेरा विश्वास है, आशा है। नमस्कार, खुश रहे, आनंद में रहे।